नमस्कार, मेरा नाम सुनील जैन है और मैं इंदौर का ही निवासी हूँ। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से और मेरी कंपनी का नाम है डोमो सॉफ्टवेयर बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेसिकली पुणे में है, बट मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। पिछले 3 या 4 सालों से मैं एक प्रॉपर्टी ढूंढने की सर्च कर रहा था, रेसिडेंशियल प्लान। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट आसपास देखे, सुपर कॉरिडोर पे, अरिहंत नगर, गोमटगिरी के सामने की साइड, गोदा स्ट्रीट। फिर एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते मैं समर सिटी चले गया। वहाँ पे मुझे सिद्धि विनायक का एक पोस्टर लगा हुआ दिखा जिसमें कि सुमित जी का नंबर था। मैंने उसी शाम को सुमित जी से बात करी थी। फिर उनके ऑफिस में गया और करीबन 3 या 4 प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे बताए और उसमें से मुझे हाइलिंग ग्रीन्स करके जो नैनोद गांव में है और जो कि बहुत ही एक फेमस टाउनशिप है, एमआर जो कि दुबई का ग्रुप है, उसके बैक साइड में है, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट मुझे पसंद आया। उसकी कुछ विशेषता ये थी प्रोजेक्ट की कि एक तो बहुत ग्रीनरी है अराउंड उस कॉलोनी में, बहुत वेल डेवलप्ड कॉलोनी है। और आज से 5 या 10 साल के बाद की बात करें तो जैसे कि आज हम राजवाड़ा को देखते हैं कि हाँ बिल्कुल मिडिल ऑफ द सिटी है, वैसे ही आज से 5 से 10 साल के बाद नैनोद गांव या फिर एयरपोर्ट रोड का जो इलाका है वो मिडिल में आ जाएगा, क्योंकि इंदौर जितना स्प्रेड हो रहा है उसके हिसाब से। तो वो सोचते हुए मैंने फिर हाइलिंग ग्रीन्स में मेरा एक प्लॉट फाइनल किया। मेरे को उन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए कि आप यहाँ पे भी ले सकते हो। समर्थ के भी 3 या 4 प्रोजेक्ट थे, वो भी उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मुझे हाइलिंग ग्रीन्स में बहुत पसंद आई वो कॉलोनी और उनके सजेशन के हिसाब से और एसडीआर ग्रुप के हिसाब से मैंने वही फाइनल किया। मैंने हाइलिंग ग्रीन्स में प्लॉट फाइनल किया था और रजिस्ट्री वगैरह सब होने के बाद फिर मेरी सुमित जी से बात हुई। उन्होंने मुझे नंबर ऑफ़ प्लानिंग्स बताई, पर्टिकुलरली एलिवेशंस किस हिसाब से और आप क्या रिक्वायरमेंट रहती है आपकी। मेरी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट थी कि मुझे मेरी फैमिली के हिसाब से 3 रूम्स चाहिए थे, एक हॉल, एक किचन और एक पूरा रूफ पर्टिकुलरली। तो मैंने उस हिसाब से प्लान किया। मैंने नीचे किचन एंट्रेंस पे, उसके बाद हॉल, उसके बाद एक रूम बैक साइड में, उसके बाद मतलब फर्स्ट फ्लोर पे 2 मास्टर बेडरूम की प्लानिंग करी। उन्होंने इस चीज़ में मेरे को बहुत सारी चीज़ों के सजेशन मिले कि हाँ आपको इस तरह से काम करना चाहिए, आप ये कर सकते हैं, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। और इसके अलावा क्वालिटी की अगर आप बात करें तो जो चीज़ें एक कंस्ट्रक्शन में आपको क्या चीज़ें ज़रूरत होती है कि आपकी जो रेती है, गिट्टी है पर्टिकुलरली, इसके अलावा तराई बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए और जो स्ट्रक्चर वो जो बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जो भी आपने प्लानिंग करी पर्टिकुलरली। तो वो सब चीज़ों पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया और मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने सुमित जी के थ्रू मेरा घर बनवाया, क्योंकि मुझे लिटरली मतलब मेरा वर्क कहीं से कहीं तक इम्पैक्ट नहीं हुआ और घर भी मतलब ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल के अंदर घर बन के मतलब कंप्लीट हो गया। मैंने ओपनिंग कर दी उसकी। बाकी एक ऐसा रहता है कि जब आप किसी के थ्रू घर बनवाते हैं तो उनका ऐसा रहता है कि मतलब उन्हीं की प्लानिंग रहती है, जो उन्होंने बताया वही बना के देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि आप अगर कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि हाँ दिस नीड्स टू बी डन ओवर देयर, देन आप वो उनको सजेस्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो और या आप चेंज भी करा सकते हो। तो उसमें मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। आज दिन तक भी अगर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की मॉडिफिकेशन को लेके या फिर किसी भी चीज़ को चेंज कराना या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बेझिझक उनसे कह सकता हूँ। और मेरा मानना ये है कि हाँ वाकई में जैसा उनके साइन बोर्ड पर दिखता है कि लाइक देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी, तो आप लोग वाकई में एसडीआर ग्रुप के साथ जा सकते हैं और उनसे सजेशन एडवाइस लेके आप उनसे घर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। आई विल गिव 100 आउट ऑफ 100 टू द एसडीआर ग्रुप। टीम और सुपरवाइज़र बहुत बढ़िया था, मैं ये बोलूँगा। और मतलब ऐसा रहता है कि बहुत सारी साइटों पे ऐसा रहता है कि कुछ एटीट्यूड वाले लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सब बढ़िया था। 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब जो आप बोलते थे, सजेस्ट करते थे, वो प्रॉपरली सुनते थे और उसको इम्प्लीमेंट करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, तो इट इज़ बेस्ट। मेरा सबसे मुख्य कारण था मेरे फादर। आपको मैं सही बताऊँ तो वो सिटी से दूर नहीं जाना चाहते थे और मैं ज़्यादा दूर लेना भी नहीं चाहता था सिटी से। इट इज़ वेरी नियर बाय, करीबन 6 या 7 किलोमीटर में आप सिटी टच कर देते हो, 4 किलोमीटर में आप सिटी टच कर देते हो, क्योंकि कालानी नगर, उसके बाद फिर राजवाड़ा। बाकी
दूसरा रीज़न ये था कि मुझे ज़मीन का घर चाहिए था। लाइक हर किसी का एक सपना होता है कि उसका ज़मीन का घर हो। मेरा भी था, एक ड्रीम था कि हाँ, खुद का घर होना चाहिए। और तीसरा था कि कॉलोनी का जो डेवलपमेंट है, ग्रीनरी है और एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए ये सब बहुत ज़रूरी था। उस अकॉर्डिंग मैंने वो चूज़ किया और उस हिसाब से मैंने पूरा घर बनवाया। मुझे सबसे ज़्यादा तो मतलब हाइलैंड ग्रीन्स के बारे में तो वहाँ की ग्रीनरी पसंद है, जो गार्डन्स है वेल मेंटेन्ड है, एवरीथिंग इज़ गुड। कनेक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो डेफिनेटली जहाँ पे मैंने घर लिया उसके पास में मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, गांधीनगर मेट्रो स्टेशन है। इसके अलावा एयरपोर्ट बहुत बहुत करीब है, करीबन 2 किलोमीटर पे एयरपोर्ट आ जाता है। और इन फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो अगर आपको गांधीनगर से विजयनगर बाय मेट्रो जाना है तो मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। क्या जिस हिसाब से जगह है उस हिसाब से कनेक्टिविटी इन फ्यूचर। फिर दूसरी चीज़, आपके आसपास में कुछ जैसे कि ताज होटल का ग्रुप आ रहा है पास में, प्लस एमआर एक बहुत बड़ा ग्रुप है दुबई का। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और इन फ्यूचर इन चीज़ों को देखते हुए ही कनेक्टिविटी आई थिंक गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड होगी। आईटी फील्ड के लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि एसडीआर सबसे अच्छा है। मतलब मैंने जो देखा है अभी तक, प्लानिंग से लेके एक एक चीज़ के बारे में, एग्जीक्यूशन से लेके प्लानिंग और उसके बाद इम्प्लीमेंट कैसे करना है चीज़ें, जो टीम है एसडीआर ग्रुप की वो बहुत शानदार है। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा एक बार भी फाइनल करने के पहले, यू कैन गो अहेड एंड फाइनल एसडीआर ग्रुप।